कौन से मुंह से कहते हो जन्नत हमारी है? एक एक औरत चार चार को दोजख में लेके जाएगी। हाँ, एक एक औरत चार लोगों को दोजख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी, फिर भाई को लेके जाएगी, फिर शौहर को लेके जाएगी, फिर बेटे को लेके जाएगी। एक एक औरत चार चार को दोजख में लेके जाएगी। ये बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, तुमसे गुजारिश करता हूं अपने बाप पे जुल्म ना करो, अपने भाइयों पे सितम ना करो, और खुदारा इन्हें जन्नत में जाने के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। अगर तुम बेपर्दा रही, अल्लाह कयामत में तुम्हारे बाप से पूछेगा तेरी बेटी बेपर्दा घूमती रही, तू क्या कर रहा था? तू भी मुजरिम है बराबर का। फिर भाई से पूछा जाएगा, तू तो भाई था, बहन की इज्जत का रखवाला था, और तूने इसे नंगे बदन टहलने क्यों दिया? तुझे तो हमने बहन की इज्जत का पहरेदार बनाया था, और तू इसे नंगे बदन में नंगे कपड़े पहना के और लोगों के लिए तमाशे बनाता रहा। आखिर तेरी जबान बंद क्यों रही? तेरी आंखों की हया कहां डूब गई थी? हुक्म होगा जाओ इसे भी दोजख में डालो। और फिर उसके बाद लाया जाएगा शोहर को पकड़ के, और तू तो शोहर था, नमक कम हो जाने पे इस पे लड़ जाया करता था, मिर्च तेज हो जाने पे इस पे लट बजा देता था। और जब ये बेपर्दा बाजार में घूमती रही तो तूने इसको अपनी इज्जत समझा, लोगों की नजरों का तमाशा बनी रही, तूने इसको अपनी शान समझा, और तू नमक और पानी के लिए लेकर इसको मारता रहा। कभी तूने एक बारी से पर्दे के लिए डांटा? चल बराबर का शरीक उठा के फेंक दो दोजख में। और फिर बेटे को लाया जाएगा, और तू तो बेटा था, तेरी नजरों में तो मां के लिए हया होनी थी, और तू मां के शाना बशाना टहलता रहा, तेरी मां के सर पे दुपट्टा तक न था। तो बताओ उस वक्त कौन सा जवाब देंगे हम? है कोई तैयारी? है जी? अगर कोई कार्ड बनवा रखा हो मुझे भी दे देना, ताकि मैं भी पास दिखा के आगे बढ़ जाऊं। और अगर कोई कार्ड और पास नहीं है तो फिर डरो कयामत के दिन से, जिनके नाम पे हम सदके जिनके खाते हैं, कयामत में उन्हीं का सामना होगा। और बेपर्दा फिरने वाली बेटियों, सैयदा फातिमा भी तो वहीं खड़ी होंगी जहां पे तुम्हारा हिसाब होता होगा। तुमसे पूछा जाएगा, ये है मेरे महबूब की बेटी फातिमा, जिसके पास सिर्फ एक चादर थी, जिसके अंदर 17 पैबंद थे। पैबंद जरूर थे लेकिन बेपर्दगी नहीं हुई है। तुमने 10-10 हजार के कपड़े खरीदे, एक पैबंद तो क्या कोई धब्बा तुम्हारे कपड़ों में नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी इज्जतें महफूज तक नहीं थी। बताओ तुम कैसी जिंदगी गुजार के आई हो? तो बताओ कौन सा चेहरा लेके जाओगी सैयदा फातिमा के सामने? कह दिया करते कि साहब जिंदगी में दुश्वारी आ गए, बच्चे हैं कैसे परवरिश करें, उनकी खातिर हमें ये करना पड़ता वो करना पड़ता। बच्चे सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, बच्चे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा के पास भी है, और परवरिश उनसे बेहतर किसी ने की हो तो बताओ। उन्होंने तो ऐसी परवरिश की शहजादों की कि कुरान पढ़ रही है, झूला झूला रही है, आटा गूंद रही है, तिलावत सुना रही है, दुआ कर रही है, दवा कर रही है। अल्लाह अकबर, दूध पिलाने से पहले वजू है, दूध पिलाने के बाद वजू है। अपने बच्चों को झूला झूला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, दूध पिला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। यार जम्माए अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ेंगी तो याद रखना बेटे कुरान के कारी पैदा हुआ करते हैं। याद रखना जिस वक्त मेरे हुसैन की मां ने अपने बेटे को गोद में लेकर के दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ाया होगा, और उस वक्त कहा होगा बेटे बता इस दूध की कीमत कैसे अदा करेगा, तब हुसैन ने यकीनन कहा होगा ए मां तूने तो दूध पिलाते वक्त सुनाया है, वक्त आ जाने दे तेरा बेटा नेज़े पे चल जाएगा, सर कट जाएगा, फिर भी तुझे कुरान पढ़ के सुनाता जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी तैयारी करो आखिरत की भाई, बेटियों को पर्दों की तलकीन करो। और जवानों, कल भी हम थे, आज भी हम हैं। कल जब गैर मुस्लिम प्रदेश जाया करते थे ना, तो अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके जाते थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मुसलमानों के, अगर किसी के खिलाफ जा रही हो बात तो फिर कलेजा फटे या पित्ता पानी हो, फर्क नहीं पड़ता। अपना तो उसूल ही है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। यहां तुम्हारी खुशनुदी के लिए नहीं बैठे, यहां तो मदीने वाले की रजा के लिए बैठे।
अगर उन्हीं की रजा के लिए सारे बैठे तो बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करता है। बस बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। हाँ, बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। कल भी हम थे, गैर मुस्लिम जब परदेश जाया करते थे ना, तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते थे। वो कहते थे यार 4 दिन में आऊंगा, बेटी को देख लेना, 8 दिन में आऊंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, यह एतमाद था गैर मुस्लिमों का। लेकिन आज सगा चचा जा रहा है, लेकिन बेटी को किसके हवाले करके जाए समझ में नहीं आता। हाँ, ये कड़वी सच्चाई, हमारी नजरें ऐसी हो गई कि आज हमें बेटियों के रखवाले नहीं मिलते। साहिब आओ, कल का दौर और आज का दौर देखो। मदीने की गली है, बाजार मदीने का है, और यहूदियों की मार्केट बनी है, सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई। जैसी आई ना, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा, उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के, चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आज का निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे। इतना उस शहजादी ने सुना था, सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है, उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान, तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बढ़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तन्हा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जलाल आया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसी इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तन्हा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो हैं जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत
है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तनहा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सब के सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी, अब बेटी सोचने लगी या अल्लाह ये तनहा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कह के रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं, तलवार चलते चलते शाम हो जाती है। जब शाम हुई है बच्ची ने देखा कि तलवार अब थम जाएगी, कोई रास्ता नजर न आया। उस बच्ची ने उसी तपती हुई रेत पे सजदा किया है और रो के कहती है या अल्लाह आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। इतना रो के बच्ची ने सजदे में सर रख के कहा था अल्लाह अकबर। कहती है अगस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। किसी ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बच्ची ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। अभी रो के वो कह रही थी या अल्लाह आबरू लुटने वाली है, जवान थक चुका है, मदद फरमा। अभी ये बात कह ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी सदा बुलंद हुई है बच्ची ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। अब बस आने की देर थी कि नक्शा बदलने लग जाता है, नक्शा बदलने लग जाता है। जवान के बाजुओं में ताकत आई है, बच्ची मुस्कुराई है, एक सजदा शुक्र का किया है और रब की बारगाह में रब की हम्द बयान की है। और जब मुसलमानों ने कदम रखा है तो कसम खुदा की फिर आलम यह था कि जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं सफे की सफे पलट रही है, जिधर तलवार बढ़ रही है मैदान साफ होता जा रहा है। किसी ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये शांति तलवार चली है। तो किसी ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज अल्लाह, भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे